हैं, यानी कि लोन आपको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इंडिया या पाकिस्तान या फिर यूएई में लोन लेते हैं, आपको प्राइस इसके यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कैसे कंपेयर करना है, कितना इंटरेस्ट आपको यहाँ यूएई में देना पड़ता है और कितना इंटरेस्ट आपको आपके मुल्कों में देना पड़ता है, लोन लेने के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो से देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोन आखिरकार कहते किसको। दरअसल लोन एक अमाउंट है, एक मनी है जिससे आप किसी से बोरो करते हैं, किसी से उधार पर लेते हैं। ये एक बैंक हो सकती है, एक दोस्त हो सकता है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, और उसको आप इंस्टॉलमेंट बेस पे करते हैं विद इंटरेस्ट, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेता है। उसको हम लोन कहते हैं, ऋण कहते हैं, कर्ज कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन होती है लोन की। इसके अलावा बात आती है कितने टाइप के लोन होते हैं। तो वैसे तो काफ़ी सारे टाइप के लोन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो लोन लेते हैं वो होता है सबसे ज़्यादा पर्सनल लोन, यानी खुद की नीड्स ज़रूरत के लिए आप लोन लेते हैं, पर्सनल लोन होता है। उसके अलावा एक होता है होम लोन, जो कि अगर आप घर बना रहे हैं या फिर घर खरीद रहे हैं तो उस केस में आपको लोन लेना पड़ सकता है किसी बैंक से, किसी दोस्त रिश्तेदार से, तो फिर वो होता है होम लोन। इसके अलावा एजुकेशन लोन, अपने बच्चों को यूएसए कनाडा कहीं पे भेजते हैं, उस बेस में आपको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है, तो भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इस केस में आपको मिल जाता है एजुकेशन लोन। अगर आप कोई बिजनेस, कोई कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको लोन लेना पड़ सकता है, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस लोन। उसके अलावा अगर आप एक नई कार खरीद रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, जहाँ पर आपको लोन लेना पड़ता है, तो फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑटो लोन्स। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई खेत या प्लॉट खरीद रहे हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप कह सकते हैं लैंड्स लोन। अब यहाँ तक तो समझ में आता है कि अगर आप लोन की वीडियो देख रहे हैं, लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं परेशानी में है, प्रॉब्लम्स में है, आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए आप ये कदम उठा रहे हैं। और जो मैंने परेशानियां मेंशन की है, इसी में से कोई ना कोई आपकी नीड रही होगी, या फिर अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं जिसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं एक सस्ता लोन चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस पर लोन मिलना चाहिए, ताकि आपकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ ना जाए। तो अगर आप चाहते हैं आपको एक सस्ता लोन मिले, तो फिर आप अब यहाँ पर प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने आपके यूएई के जो बैंक्स हैं इनके प्राइस और इंडिया के जो बैंक्स हैं, जो पॉपुलर बैंक है, उन सब के प्राइस की लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आप यूएई में लोन लेते हैं तो आपको कितना % उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर आप इंडिया में या अपने मुल्क पाकिस्तान कहीं पर भी लोन लेते हैं तो आपको कितना % इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडिया की। तो यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी बैंक और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रांचों वाली बैंक है, वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके जो प्राइस हैं, जो इंटरेस्ट रेट हैं, वो है 10% से लेकर 13.75% पर ईयर। उसके अलावा दूसरी जो बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक, जो कि 11% पर ईयर इनके इंटरेस्ट प्राइस होते हैं। आईसीआईसी बैंक 10.50%, एक्सिस बैंक 10.25%, कोटक महिंद्रा 10.99%, इंडसलैंड, आईडीएफसी और बाकी की जो बैंक हैं, सब के सब बैंक 10 से लेकर 13-14% तक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं। अब जरा समझ लेते हैं कि यूएई में लोन लेने पर बैंक आपसे कितना % इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, और इतना बड़ा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, इसके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यूएई में लोन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी रूल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जहां पर कुछ सैलरी की रिक्वायरमेंट रखी जाती है, तो कहीं पर आपकी कंपनी को बैंक के साथ लिस्टेड